चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली अपना एसएसएमएस खोल लो। हाँ सर खोल लिया है ना, इसी के अंदर बुक करेंगे दोबारा। हाँ, से कनेक्ट कर लेते हैं। शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, इसके अंदर अपना यूज कर लो एक बार। नई क्वेरी खोल के उसको डेटाबेस को अपनी यूज कर लो। ठीक है, तो हमने ऑर्डर बाय वगैरह सब कुछ कर लिया था। हमारा जो बचता है दैट इज योर ग्रुप बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय में क्या होता था कि ऑर्डर बाय में हम उसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते थे। ठीक है, कि छोटे से बड़ा कर दिया, बड़े से छोटा कर दिया, वो करते थे। ग्रुप बाय होता है आपका कैटेगरीज में सॉर्ट करना। ठीक है, ग्रुप बाय का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं। कैटेगरी में सॉर्ट करने का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारा जो चॉकलेट वाला डेटा है, लेट्स से हम रीजन के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं उसे, कि मेरे पास नॉर्थ वाले सारे एक साथ हो जाएं, साउथ वाले सारे एक साथ हो जाएं, वेस्ट वाले सारे एक साथ हो जाएं। अगर मैं अभी डेटा दिखाऊं तुम्हें, वो है so select मिक्स अप अभी तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट 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 नॉर्थ। अरे बस पूरा डेटा पढ़ के सुनाओगे? खुद पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ देखो अभी तुम्हारा सारा मिक्स है रीजन, है ना, अभी रीजन सारे मिक्स है, मतलब कुछ कुछ साथ में भी है बट इवेंचुअली मिक्स्ड है, राइट। तो हम इसमें ना ग्रुप बाय लगा सकते हैं। ग्रुप बाय फॉर कैटेगराइजिंग बेस्ड ऑन समथिंग। ठीक है, सो आई विल डू सिंपल ग्रुप बाय, और मैं लिख दूंगा कि किस के बेसिस पे मेरे को रीजन वो दिखाना है। तो ग्रुप बाय रीजन, सिंपल। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा, एक मिनट। एरर आ गया सर। एक मिनट रुको, आपके में आ गया, हमारे में तो आएगा ही। कॉलम चॉकलेट ऑर्डर आईडी इज इनवैलिड। ऑर्डर आईडी उसको क्रिएट करना भूल गया। रीजन आईडी है क्या? रीजन आईडी तो है ना सर? नहीं, रीजन आईडी है नहीं ना, वही तो पॉइंट है। इसका कमांड क्या होगी, मैं देख लेता हूँ इसको। इसमें क्या होता है? किया तो सही है। इशू क्या आ रहा है? लिस्ट अच्छा, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे रीजन कॉमा सेल्स डाल सकते हैं, इस तरीके से करेंगे तो चल जाएगा।
चल जाना चाहिए। यार सेल्स भी अंदर करना है क्या? टाइप क्या है हमारे पास? रीजन करेंगे तो अच्छा हाँ ठीक है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि हमें ना इसके अंदर जब कैटेगराइज कर रहे हैं तो हर एक चीज कैटेगराइज होके मिलेगी, राइट? तो अब पॉइंट क्या होगा कि ऑर्डर आईडी है ना? अब रीजन तो हमारे पास ही आ गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है ना? ऑर्डर आईडी को कैसे इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो वो इशू आया। ठीक है, मैंने सिर्फ रीजन को निकाला ना उसके अंदर से, टेबल में से मैंने सिर्फ रीजन को निकाला। नहीं समझ आया क्या बोला? ठीक है सही। अच्छा रीजन ठीक है ठीक। अच्छा टेबल में से खाली जो आपको वो करना है सॉर्ट करना है ये निकालना आपने बस। हाँ अभी मैंने वही किया, बट ऐसे यूजुअली जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है देखो कि जब मैं रीजन के साथ सॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी कैटेगराइज कर रहा हूँ, तो मेरे पास उस रीजन की कैटेगरी बन जाएगी कि हाँ ये साउथ की है, नॉर्थ की है, जो भी है जैसे भी बन गई, है ना? अब इसके अंदर जब मैं वैल्यूज को दिखाऊंगा तो वो वैल्यूज या तो मैं क्लब करके दिखाऊंगा, इसको मैं क्लब करके दिखाऊंगा। और सर अगर हमें पूरा डाटा ही चाहिए इसके अकॉर्डिंगली फिर कैसे होगा सर? वो बंद हो गया। अरे यार चार्जिंग गई, चार्ज लेके आता हूँ मैं। अच्छा आपका नहीं भाई हम नहीं रहा क्या करेगा इसे मतलब नहीं हो रहा है कि करो। हाँ अब मैं पूछ रहा था, हम देना मुझे क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि डेटा अगर उसी के अकॉर्डिंग चाहिए तो हाँ डेटा अगर उसी के अकॉर्डिंग चाहिए फिर हमें पूरा फिर कैसे होगा? डेटा उसी के चाहिए मतलब मतलब जैसे ईस्ट ईस्ट का पहले चाहिए वेस्ट वेस्ट का बाद में वो तो तुम ऑर्डर बाय करते हो ना, तो हुआ तो नहीं ऑर्डर बाय कर दो उसके लिए तो ऑर्डर बाय करते हो ना, तो भाई तुम कैटेगराइज कर रहे हो चीजों को। ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय बस ओरिजिन लिख दो, खाली रीजन और उसमें वहां पर तुम आगे स्टार भी लगा सकते हो उसमें, तो ऑर्डर बाय तो सारे आएंगे। बस इतना ही। ऑर्डर बाय खाली एक ही का है ना? क्या? ऑर्डर बाय तो सर वो अपने आप देगा जो वेस्ट ईस्ट खाली वही देगा। नहीं 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 नहीं, तुम रीजन की जगह पे जो सिलेक्ट स्टार करते हो ना, सिलेक्ट स्टार करके तो पूरा आएगा। सेंट्रल सेंट्रल आ गई पहले फिर उसके बाद ईस्ट आ गया ये वेस्ट आ गया और इसी में ही सर वो डिसेंडिंग के लिए क्या बताया था हमने? DESC DESC अल्फाबेटिकली दिया मतलब उसमें। हाँ ये अल्फाबेटिकली देगा ना वो, जब स्ट्रिंग पे तुम ऑर्डर बाय लगाते हो तो अल्फाबेटिकली देता, बताया था शायद मैंने एक बात भी। और सर वो ऑर्डर बाय के बाद ही तो लिखते हो या फिर रीजन के बाद लिखेंगे हम उसे? क्या? DESC को ऑर्डर बाय रीजन DESC। हाँ वही 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 सर। सही है सर। सही है। हाँ अब उसमें इश्यू समझ आया कि ग्रुप बाय में हमने क्या गलती करी थी, मतलब मैंने क्या गलती करी थी, क्यों इश्यू आ रहा था? और सर नहीं समझ आया नहीं समझ आया? देखो, आपको ये एक मिनट रुको, अभी दिखाते हैं। मेरे को तो समझ आ गया, अच्छा आ गया आपको तभी तो मैंने सॉल्व किया। अच्छा ठीक है सर अब बता दो हाँ, तो उसके अंदर ना इश्यू क्या था कि जब तुम ग्रुप बाय कर रहे हो तो इट्स बेसिकली यू आर कैटेगराइजिंग, रीजन के हिसाब से ग्रुप बाय किया तो बस कैटेगरी कौन कौन सी आई, नॉर्थ की अलग, साउथ की अलग एंड एवरीथिंग, है ना? उसके बाद लेता हूँ
नॉर्थ की अलग, साउथ की अलग, ठीक है। तो अब जितनी भी एंट्रीज में बस नॉर्थ की हैं वो सारी क्लब होके नॉर्थ की उसमें दिखेंगी। ऐसा समझ नहीं आया? हाँ हाँ देख चल रहा है ना वो उसको से अरे ये तो स्टार्ट हो रहा है अभी, उसे तो छोड़ो। हो गया सर, कंटिन्यूअस। तो अब समझाओ सर। हाँ, अरे मैं बोलता ना ये लेगा एक सेकंड, ये एक दो बार में कनेक्ट करके। हाँ अब वो है। हाँ, अब इसमें देखो, जब मैंने इसको सिंपली ग्रुप बाय रीजन किया, तो अगर मैं रन करता हूँ, एक मिनट दो, चॉकलेट चॉकलेट की स्पेलिंग में नहीं यूज नहीं किया ना, रीसेट हुआ ना मेरा, तो यूज नहीं किया था, ठीक है। हाँ, अब ये जो एरर दिखा रहा है, एरर क्या है कि कॉलम चॉकलेट और ऑर्डर आईडी is invalid in a select list because it is not contained in either an aggregate function or group by clause, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास जब कैटेगराइज करता हूं मैं चीजों को, तो मेरे पास जो रीजन के हिसाब से कैटेगराइज करता हूं, तो नॉर्थ की एक एंट्री आ जाएगी, उसके अंदर सारी चीजें होंगी। हाँ साउथ की एक एंट्री आ जाएगी, उसके अंदर सारी चीजें होंगी। ऑर्डर आईडीज जो है उसको मैं प्लस नहीं कर सकता, है ना, उसको मैं कंबाइन किस बेस पे करूंगा? आई मेरी बात समझ? हाँ 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 ऑर्डर आईडी को कंबाइन कैसे कर रहे हो, तो एक अलग अलग उसकी होगी ना। सेम प्रोडक्ट नेम के साथ होता है, हाँ ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा अगर आगे जाके दिखाऊं तो मैं पर रीजन की सेल्स जरूर दे सकता हूँ। हाँ जी सर वो क्वांटिटी में भी सेम आ रहा है, पहले वो सेल्स का ही आ रहा था, बट फिर मैंने वीडियो देखा तो ट्रांसफॉर्म डेटा में चेंज किया उसे। वो आपने सेल्स का ही किया हुआ था, उसमें क्वेरी है ना, वो क्वेरी में सेल्स चेंज करके वो क्वांटिटी करा, बट फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा में उसे जो चेंज किया था मैंने डेटा टाइप्स का, उसको डेसिमल किया क्वांटिटी में, मतलब डेसिमल को डेसिमल किया था इंटीजर। इंटीजर सर नहीं किया। तो करो ना। क्या? सर वो बोलो। अच्छा, हाँ, तो इसके अंदर मैं ऑर्डर क्लब कैसे करूंगा, बोलो इशू है ना। तो जब मैं रीजन लिखता हूँ और ये मैं यहाँ पे रीजन कंबाइन करना ही तुम्हें, क्योंकि हम कैटेगराइज करेंगे पूरे डेटा को कैटेगराइज अच्छा सर आप करेंगे। ये पूरा डाटा डाल देते हैं, हमें चाहिए था खाली रीजन रीजन, हाँ, तो आप वो स्टार लगा हुआ तो उसकी जगह रीजन लिख देंगे आप, जो आप बता रहे थे शुरू में। सौ को भी समझ नहीं आया। सर जैसे क्या कहते हैं, ऑर्डर तो ऑर्डर आईडी को हमें कंबाइन करना ही क्यों है, वो तो चाहे तो वैसे सेट करके नहीं दे सकता आगे पीछे ऑर्डर वो तो शॉर्ट से हो जाता है ना, वो तो ऑर्डर ऑर्डर में से। होता है ना, सही कहते सर। अरे वो पूरा डाटा ही उठाता ना, वो फिर स्टार लगा हुआ था ना वहां पे, तो वो पूरा कंबाइन कैसे करता डाटा, प्रोडक्ट नेम भी अलग अलग है, ऑर्डर आईडी भी अलग अलग है। अब जैसे सर कह रहे हैं कि जैसे वेस्ट लिखा है ना, तो एक ही वेस्ट में कंबाइन करके देगा वो सारा डाटा। हाँ, वो कैसे करेगा, वेस्ट वेस्ट तो कितने सारे हैं। अच्छा मतलब ये समझ गया, मतलब हमने डाले हैं इसमें कि नॉट में सिंगल नॉट में सारे नॉट की वैल्यू देते हाँ कैटेगराइजेशन वही होगा ना। तो सॉरी किया। अब इसमें ना लेट्स से एक चीज मैं तुम्हें वैसे तो हम बाद में पढ़ने वाले थे उसको, बट वही बता देता हूँ। मान लो तुम्हें रीजन वाइज टोटल चाहिए, सम ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, रीजन के साथ एक तो मैं सेल्स लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी ये गलत है, इसके अंदर इशू आएगा क्योंकि सेल्स को कंबाइन किस बेसिस पे करेगा, है ना। कि तुम्हें सम चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए बताना पड़ेगा। अभी सम और एवरेज वाला पार्ट है ना, यही तुम्हारा आगे आता है फंक्शंस के टाइम पे, पढ़ाई बताता हूँ। इसमें तुम सिंपली ना इस तरीके से लिखते हो, सम ब्रैकेट में सेल्स डाल दोगे, तो वो क्या देगा, रीजन और उसका टोटल सम, मतलब सेल्स का सम। मतलब उस रीजन में कितने टोटल सेल हुए। ये देखो, मैं एक बार हो क्या, हाँ जी क्वांटिटी की वैल्यू चलो चलो ये तो था मतलब किसी घर की बात सुन रहा हूं यार। देखो, मैं भी थोड़ी बोलूंगा है। तेरी तो आवाज यहाँ से खुजर खुजर करता तो मैं समझाता हूँ। लाडले भाई वो हमारा वो आपका स्क्रिप्ट कन्वर्सेशन है, वो हम सुन सकते हैं, वो अरे बोल सकते हो।
सर बोलते नहीं है। अरे सर सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत बोला है आपने, किसी को उल्टा बोला हो। नहीं होता हमारी क्लास चल रही है, क्यों आ रहे हैं क्लास के बीच में, सुनना ही नहीं। अच्छा क्या रहता हो भाई, दूर का हो भाई। हाँ ये है। अच्छा कैसे दूर का मतलब, हैं? हाँ इन्होंने छोड़ दिया इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक। सर ये रन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा एरर आ रहा है इसमें? संवाद। अरे ये पूरा लिखा है तुमने? अरे ये रह गया ग्रुप बाइक बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा लिखा है तुमने। सर अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज लिख देंगे इसके लिए, समझिए। मतलब ये फंक्शंस होते हैं, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, ये तुम्हारा फंक्शंस एंड वो वाला टॉपिक था ना, तुमने देखा था उसमें, तब पढ़ा था कैसे। तो ग्रुप बाय का मतलब सर ये है कि वो सिंगल सिंगल वैल्यू पे जो भी होगा सब उसको टोटल करके दे, मतलब टोटल नहीं है, तुम किसी तरीके से कंबाइन कर सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसे तो फिर वही मतलब किसी ने मांग लिया तुमसे कि तेरे को नोट का पूरा टोटल डाटा चाहिए, तो तू ऐसे निकाल दे, जब ही निकल जाए बस। लेकिन नॉट तो फिर सिंगल होना चाहिए ना, अब बार बार होगा तो कैसे आएगा, ये तो खाली काउंटेबल चीज पे काउंट करेगा, ऑर्डर आईडी को कैसे काउंट कर लेगा। तो ऑर्डर आईडी काउंट कौन करता है? अरे इसमें हो ही रहा है ना ऐसे। तो ऑर्डर आईडी हम ध्यान दे रहे हैं ना। अगर इस सर रीजन की जगह हम ऑर्डर आईडी डालते तो दे देता सर इससे। नहीं, ऑर्डर आईडी तो तुम्हारी यूनिक ही है, हाँ। मेरे को पहले लगाने का पॉइंट ही नहीं है। ठीक है। वही कह रहा हूँ ना। समझ आया? हाँ समझ गए ना? और इसमें अब देखो, जब तुम इस तरीके से, अब तुमने जो सम सेल्स लिखा है वो कस्टम कॉलम बनाए, हाँ तो जब तुम्हारा डेटा आ रहा है उसमें लिखा नो कॉलम नेम, हाँ है ना? हाँ। अब जब तुम डेटा किसी को दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे, ऐसे तो दिखाओगे नहीं, राइट? तो तुम इसका ना नाम भी दे सकते हो। ठीक है, नाम कैसे देंगे? उसमें सम सेल्स के आगे ना यहाँ पे लिखूंगा एज, और एज के बाद लेट्स से टोटल सेल्स, मैं इसको इसमें दूंगा कोट्स में, टोटल सेल्स। ठीक है, इस तरीके से दे सकता हूं मैं इसे। सर इसी को हम अगर नीचे नीचे लाइन में इस क्वेरी को रन करें तो इस सम सेल्स लिख के और एज लिख के हो जाए ये रन, मतलब सिलेक्ट रीजन सम, वो सम सेल्स करके और खाली ये डाल दे टोटल सेल्स और इसको बंद कर दे तो चल जाएगी, हो जाएगी क्वेरी। एज भी तो लगाना पड़ेगा। हाँ वही ऐसे तो बोल रहा हूँ, ऐसे टोटल सेल्स लगा दे, सिलेक्ट लिखा, रीजन लिख लिया, हाँ सम सम सेल्स, सेल्स लगा दिया, एज लगा के टोटल सेल्स लगा के इसको ब्रैकेट कर दिया, क्लोज कर दिया, क्वेरी क्लोज कर दिया, हाँ तो नहीं नहीं चलेगा। भाई पूरा वो डेटा उठाओ कहां से? पूरी चॉकलेट वगैरह देंगे। फ्रॉम चॉकलेट भी दे दिया सब, तो हम चॉकलेट दे दिया, हाँ तो फिर क्वेरी रन वो बंद कर दी, फिर भी नहीं चलेगा। चल तो जाएगा तब, लेकिन फिर इशू इशू क्या आएगा कि वो उसके बाद सेल्स को टोटल करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, ग्रुप बाय। वो सीधा सीधा तुम्हें रीजन और सेल्स दिखाते हो तुम्हें ऐसे। ठीक है, अब मैं इतने को रन भी कर देता हूँ, देखो इसमें ना मैं इतने को सिलेक्ट करके रन भी कर सकता हूँ, मैं अगर सिर्फ इतने को सिलेक्ट करके रन करूंगा ना, नहीं एरर ही दे रहा है। हाँ, इसमें मतलब सम सेल्स ही देख सकते हो तुम सिर्फ, क्योंकि अब मुझे पता है ना सम सेल्स किस तरीके से निकालना है। ये नाम हाँ? क्या नाम है? टोटल सेल्स। अच्छा हाँ। ये इस तरीके से आता है ये, सम की जगह तुम एवरेज लिख सकते हो, एवरेज में पूरा लिखना पड़ता है, नहीं एवीजी है क्या इसमें? हाँ इसमें एवीजी है, सॉरी। एक्सेल में एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, अच्छा एक्सेल में पूरा लिखना पड़ता है, एक्सेल में एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, इसमें सिर्फ एवीजी लिखना पड़ता है। नहीं सर उसमें भी ये भी चाहिए था। एवीजी चलता है उसमें? चल चल जाता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मतलब उसमें एवरेज पूरा भी चलता है, इसके अंदर पूरा नहीं चलेगा। आता है उसमें एवरेज, पता नहीं सर याद ध्यान नहीं है, अरे एवीजी भी करके दिखा रहा जैसे एबीसी आता है। अरे क्या तो रहा हूँ, उसके अंदर एवरेज पूरा लिख के भी चल जाता है, हाँ वो तो चल इसके अंदर पूरा लिख के नहीं चलेगा, अच्छा इसमें एवीजी ही एवीजी है। ठीक है। ठीक है, ये एवरेज आ गया, मतलब तुमने एज टोटल से दिखाया तो ऊपर टोटल से लिखाएगा ऑब्वियसली, तो एवरेज आ रहा है। एवीजी दे दूं सर उसमें एवरेज सेल्स दिखा हाँ। रहा हूं फिर। ये एवरेज सेल्स के नाम से आ गया वो।
हाँ यार एक्सेल दिखा रहा है सबकी। आ गया ना, क्लियर है। बस क्लियर है। एज वाला भी हो गया, तुम्हारा ग्रुप बाय भी हो गया, ठीक है। एक बार कंट्री से ग्रुप बाय करके देख लो, करते ही है। कंट्री वाइज टोटल सेल देख लो क्या आ रही है। सर मैं तो नहीं हैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बस सर्वर पे बता दो। तो रीजन से तो हमने कर ही लिया था। गलती करी सर, साइड जो शुरू में उड़ा दिया अपन। ईमेल से करें। ईमेल से करूँ? अब मैं नल ही तो है। आएगा क्या सर फिर? किसमें? अगर ये ईमेल से करेगा तो। ईमेल से ग्रुप बाय करेगा हाँ तो नल ही आएगा सिर्फ, हाँ नल दिखाना चाहिए, देख लो करके देख लो। आएगा। सर उससे देख लो, प्रोडक्ट नेम पे करके देख लो ये चीज। प्रोडक्ट नेम से करके देख लो। तो दो चीज हम उस पे कर लेते हैं। नहीं तो बाकी नहीं, प्रोडक्ट नेम से तो हो ही जाएगा। वो पॉइंट इज कि उससे नल वाले से करके देखो ना, नल वाले में क्या आता है। नल वाला करके देखो सर। हाँ ईमेल वाली एक्सप्लोर करने के लिए मेरे ख्याल से नल और वो आना चाहिए। ईमेल थी ना। तेरे में नहीं है। हाँ पता है, तभी तो बोला तुझे करना है। मैं कंट्री वाला करके देख। हाँ, सर। मेरे ख्याल से तो जो आएगा ना उसमें नल और फिर नल का टोटल आना चाहिए। देखो क्या आता है। नल आ गया बस। नल आएगा ना, नल क्या टोटल आया होगा। कुछ नहीं आया, खाली नल नीचे नल आ गया सर। अरे तुम सिर्फ इसको करोगे तो कैसे, और किसको करूँ सर? इसे सम सेल से लिखा नहीं आगे, सब आप सेल से लिखोगे तभी तो सम आएगा ना। सब हाँ तो बस नल ही आएगा। मुझे लगा खाली ग्रुप बाय निकाल। नहीं नहीं, वो एवरेज जैसे निकालो वो सम निकालो। 1 मिनट में ही सब ज्यादा बड़ा काम। सही। तो ये पूरी क्वेरी एक बार में कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्या? पूरी क्वेरी एक बार में सेलेक्ट करनी हो तो, जैसे ये रीजन वाली पूरी क्वेरी एक बार में सेलेक्ट करनी हो, शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट और अप एरो। मतलब कर्सर तुम्हारा लास्ट में होना चाहिए, वो देखते ना, शिफ्ट और अप एरो। मतलब कर्सर लास्ट में है, हाँ। देखो बेटा। सर ये चीज सही बता दिया आपने। वही मैं बोल रहा हूँ, बाहर अच्छे से साइड साइड। हाँ तो पूरी एक बार में सेलेक्ट कर दो, पहले पूछ लेते हैं। मैं बोला ये चीज तो मतलब नॉर्मल वर्ड वगैरह में हर जगह भी सर इसमें आ रही है टोटल सेल्स की 10,000 कुछ आ रही है ये तो। 10,000 नहीं हो गया, मिलियंस में है भाई। सर यार यही पॉइंट लगा हुआ है बीच में। कितने के बाद पॉइंट है? 2 2 4 2 6 के बाद। ठीक है तो 10,000 हुआ। 10 हाँ तो सर देख रहा हूँ ना मैं, छोटा छोटा दिख रहा हूँ तो मुझे। जूम कर लो। हाँ। सर जैसे अब अगर मुझे इसका ग्रैंड टोटल चाहिए, किसके मिल लिए जाएगा? चाहिए? जैसे कंट्री की सेल्स है, हाँ पर पूरी कंट्री की सेल इतनी है, हाँ। मुझे पूरी सेल्स का टोटल चाहिए तो आ जाएगा। 1 लाख के ग्रुप बाय हटा दो और ये नीचे वाला सब हटा दो, सेलेक्ट सम सेल्स फ्रॉम, सब तो पूरा आ जाएगा। नहीं मैं सर ऐसा करता हूँ इसी में, हाँ इसी इसी में के नीचे कनाडा के नीचे टोटल आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। ले भाई कंट्री का टोटल देख ले, अब मेरे को इंडिया का टोटल देख बड़ा करके देख। ठीक है। मैं वो करूँ? नहीं बात है बहुत है ना। हाँ क्या देखूँ मैं इसका? क्या कर रहे हो? चल के गया। अपना ठीक है। ये सारा हो गया और नाम तो चेंज कर ले, किसी का? नो कॉलम नेम लिखा है तो अरे कहाँ लिखा है दिखाइयो। देखा है मैंने, अरे भूल गया था। हाँ बना रहा सर बिना देखे। मेरे में आता मेरे को लगा मेरे भाई मैं कॉपी करके ही किया उसमें मेल मेल डाला, इसमें ऐसा इतनी बढ़त थोड़ी लूंगा मैं। बस मैंने मेल मेल डाला और कुछ नहीं डाला इसमें। अब देखो इसमें ना ऐसे ही काउंट भी लगा सकते हो तुम, हम की जगह। हाँ। अच्छा और लेकिन काउंट में तुम सेल्स ही डालोगे, काउंट में तुम डालोगे स्ट्रिंग वाली वैल्यूज, स्ट्रिंग वाले यूजर से। स्ट्रिंग वाली वैल्यू जैसे ऑर्डर डाल दो, तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि हर एक कंट्री से नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं। समझ रहे हो? जैसे मैं रीजन पे यहाँ पे सेल्स की यहाँ पे डालता हूँ,
काउंट लगा दो। काउंट डाला, काउंट के अंदर मैंने डाल दिया ऑर्डर, यही था मेरे ख्याल तो। कंट्री के आगे भी लगा दिया तब भी एक सही है। अरे मैंने कंट्री में एडिटिंग कर दी थी ना सर, तो एक कंट्री कोकोनट के नाम से दिए हुए तो उसमें एक सेल लिखा है। ये भी सही है, वो एक ही एंट्री होगी ना उसकी, हाँ है ना? सर, सेल्स के आगे काउंट लगाया खाली मैंने, तब भी आ गई मेरी काउंट। सेल्स को भी काउंट कर लिया उसने? हाँ हाँ वो कर ही लेगा, मतलब यूजुअली करते नहीं हो वैसे। देख लेते हैं सर अभी। हाँ हाँ ईमेल पे ही करते हैं इसको। ईमेल पे काउंट, हाँ नल की वैल्यू से हाँ सेम ही आएगा। नहीं तुम करने क्या वाले हो? सर कुछ अलग। क्वेरी बताओ क्या लिखने वाले हो? सिलेक्ट ईमेल comma count ब्रैकेट में सेल्स एज एवरेज सेल फ्रॉम चॉकलेट ग्रुप आएगी 1000 आएगा सर। बस। सर बता दिया आपने, चलो छोड़ो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्वांटिटी का कर लेते हैं सर। क्वांटिटी का टोटल, तो सम क्वांटिटी करोगे, हाँ। काउंट टोटल नहीं काउंट करना है, क्वांटिटी का काउंट। काउंट क्वांटिटी करोगे तब भी 1000 आएगा। सर कर ही नहीं रहे, छोड़ो। कंट्रोल जेड मार दे। क्वांटिटीज की जो काउंट कर रहे हो ना, वो नहीं देख रहा कि क्वांटिटी कितनी है क्या है, वो एंट्रीज काउंट कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है सर। कि मतलब जैसे मैंने नॉर्थ के लिए काउंट लगाया ना, हाँ तो कर रहा है कि नॉर्थ की कितनी एंट्रीज है मेरे पास, नॉर्थ कितनी बार आया है, समझ गए? छोड़ दिया सर। हाँ इस तरीके से काउंट होता है, ठीक है। ठीक है सर। और तो आज के लिए इतना ही है, चलो ठीक है बोलो। ठीक है। बाकी अपन जॉइंट्स का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, उसके लिए ना ऑनलाइन एसक्यूएल यूज करेंगे, बताया था मैंने आपको ऑनलाइन, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसमें डेटा क्रिएट कर लेते हैं पूरा, सर डेटा क्रिएट करेंगे, बताया तो था। क्रिएट करना है तो मैं डेटा बना के देता हूँ, अपने आप क्रिएट करके लाना करते हैं। नहीं सर मैं तो ऑनलाइन ही करूंगा क्योंकि हाँ तो सर बनाने आएंगे ले लेंगे सर इसने जैसे मैंने कंट्री के आगे टोटल सेल डाली, काउंट सेल, हाँ तो इसने रो काउंट करी है क्योंकि 1001 आ रही काउंट। वो बताओ। सर सेलेक्ट कंट्री काउंट सेल एज टोटल सेल फ्रॉम चॉकलेट ग्रुप बाय कंट्री। तो एक कंट्री कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है वो आ रही है ना। समझ गया भाई? नहीं समझा? मैं समझाऊं? क्या क्या समझाऊं? सर जैसे मैंने कंट्री डाली तो हाँ। मुझे चाहिए ये उस कंट्री की सेल काउंट करके दे। इसने तो टोटल सेल, हाँ तो टोटल सेल तो सामने करेगा ना फिर तू। टोटल सेल चाहिए तेरे को। काउंट इज नंबर ऑफ एंट्रीज। हाँ कितनी एंट्री है वो। हाँ अरे यार क्या करता है एक्सेल में तो सेम ही होती है ये चीजें तो। हाँ सर को तो इतनी नॉर्मल चीज कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। गलती इंसान से। ठीक है सर जाऊँ मैं, कुछ और तो नहीं है? ये काम क्लास का तो क्लास खत्म भाई। नहीं करते। आज तुम्हारी क्लास आज क्या सीखा था हमने ग्रुप पर। ग्रुप बाय और एज सीख लिया, एक दो फंक्शन सीख लिए, ठीक है। अब तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा कि जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो हम सिर्फ कस्टम फंक्शंस पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो पता लग ही गए। कस्टम अलग फंक्शन कस्टम फंक्शन का मतलब हम अपने फंक्शन बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। हाँ मतलब यूजर डिफाइंड वाले। ठीक है। अच्छा सर। तो सुना भी नहीं ना, अच्छा तो बोल दिया भाई। यूजर डिफाइंड वाले क्या यूजर डिफाइंड वाले क्या? अपने फंक्शन बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड वाले। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सर यूज करके उसको डिफाइन करना। यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड सर इतना नहीं सुना मैंने। अरे इंग्लिश से हिंदी पूछ रहा हूँ। अच्छा क्या दोबारा बताना? यूजर यूजर डिफाइंड, नहीं पता सर, इतनी इंग्लिश नहीं। जो यूजर ने डिफाइन कर रखी है चीज। नॉर्मल चीज आती है, नॉर्मल चीज। है होता है वैसे पता नहीं इंग्लिश में नहीं हो। है ना एक्चुअली होता है। पढ़ाई उसी में। अभी 3-4 क्लास बाद ना हाँ तुम्हारे पास पता है कितनी बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखनी होती है एक्चुअली क्वेरीज, अभी तो बहुत छोटी छोटी लिख रही हो तुम। सर दिखा तो सकते ही, आप हमें दिखाना। पावर बीआई की, पावर बीआई की, पावर बीआई में तो होती नहीं। मैं तो एसक्यूएल की बता रहा था। अच्छा सीक्वेंस की बता। मैंने बोला कस्टम वो फंक्शन बनाएंगे, वो तो बाद में बनाएंगे, अभी दिखा रहा था देखो। अभी बता रहे। एक ही मेरे पास यूज करता है, मतलब क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुमसे भी कराऊंगा। इसकी क्वेरी देखो, इतनी बड़ी क्वेरी बनती है इसकी। तो ये चीज हमने सीखी क्या मतलब काफी सारी चीजें इसमें से सीख ली, कंबाइन करना हमने सीखा ना सीखोगे अभी।
नहीं जैसे एक ही क्वेरी में अलग अलग यूज करने तो सीख लिया मैं ऐसे मतलब क्या सर ये तो कौन सा सर ये तो आप एक दो बार कराओगे कभी आएगा मैं हाँ, इसमें हाँ। तो 20 एरर और वैसे भी नहीं सर जैसे यार एक भी नहीं है वो, यहाँ के लिए नहीं है, वो ऑनलाइन वाले का ही। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ये तीनों एक साथ लगाना मैं सीख लिया ना। हाँ वो तो सीख लिया मैं तो क्वेरीज मतलब 2 क्वेरी एक साथ लगानी रखी है ना। हाँ इसमें देखो जैसे एक क्वेरी यहाँ पे शुरू हो गई, फिर जॉइन आ गया, उसके बाद फिर एक क्वेरी यहाँ पे शुरू हो गई, वेरिएबल्स आ गए। अरे एक बार तो सर कराएंगे ये ऐसे बनवाना सिखाएंगे ये तो बात फिर तो हम बनाएंगे अभी सीख लूंगा। वही तो मैं तो दिखा रहा हूँ, मतलब अभी जो तुम कर रहे हो ना। आज मैथ वाला कोशिश करूंगा सर मैथ वाला हो जाए। हाँ उसमें नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है क्योंकि इसमें मैथ वाला चल उसमें एक्सेल में वो तो कर ले पहले वो प्रोजेक्ट तो यार प्रोजेक्ट नहीं हो रहा भाई क्या दिमाग है समझ ही नहीं आ रहा। क्या हो गया। सर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा सर ऑर्डर बाय रीजन पता नहीं उसमें लिखा है कि आप टॉप सेलिंग ब्रांड सर मेरे को याद भी है एक क्वेश्चन एक करके बोलो भाई। एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर फाइंड करो टॉप सेलिंग ब्रांड बाय रीजन एंड स्टोर। मैं अच्छा। बता दूं ना आइडेंटिफाई द टॉप सेलिंग ब्रांड बाय रीजन एंड स्टोर सेम चीज तो बोली उसने भी। मैं हेलो पूरा ये English में नहीं बता रहा हूं। डेफिनेशन बता रहा है। पूरा 17 ट्रक था मैंने ये मैं बात बात कर इसमें क्या दिक्कत आ रही है। बताओ सर पूछो इससे डाटा भी दिया हुआ है सर सारा मैंने टॉप सेलिंग ब्रांड तो निकाल लिए अब हाँ। रीजन एंड स्टोर नहीं निकाल पा यार तुम उसको कैटेगराइज कर दोगे हाँ। रीजन के हिसाब से। हाँ। रीजन सर रीजन नहीं दिया हुआ है रीजन हाँ, आईडी नहीं दिया रीजन नहीं दिया हुआ तीन ही वो region तो फिर 3 रीजन में अलग अलग स्टोर नहीं है सर और सर फिर- अलग अलग डेटा है एक बार आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट में। सर मेरे ऊपर का डेटा सर मुझे तो आ रहा है समझ में ये पता नहीं कहां जब इसको आ रखा था इससे पूछ लो। मैं तो बता दिया ना समझ ही नहीं आ रहा सर ये समझ नहीं आ रहा नहीं आप बात नहीं मैं बता दूंगा एक बार। सर ये पूछना आपसे कोई इशू नहीं है। और सर वही डाटा दे देना इन बच्चों को भी घूम जाएंगे कौन सा? भाई प्रोजेक्ट वही दिया है रिटेल सेल्स इन्वेंटरी प्रोग्राम वाला है रिटेल सेल्स मैं तो डेमोग्राफिक देता हूँ वैसे प्रोजेक्ट आप दोगे ना सर इनको एक्सेल का। हाँ मैं डेमोग्राफिक डेटा देता हूँ वैसे। पर सर ये डिटेल वाला देना घूम जाएंगे सर आपको भेज दूंगा नहीं आप लोग एक मिनट रुको मैं सर तुम्हें। मैं भेज दूंगा कोई दिक्कत अरे एक मिनट रुको पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ दाना इससे खतरनाक है क्योंकि उसके लिए मतलब प्रेक्टिकल खतरनाक डेटा ही दिया जाता है। आई नो सर का ज्यादा खतरनाक है ना देख लेते हैं एकदम से तो समझ ही नहीं आएगा भाई तेरे को 2-3 बार डाटा खोल के देखना पड़ेगा ये डेटा है ओ भाई सिर्फ नंबर्स। सर आपका तो चलो एक जगह पे ये कंबाइन है हमारी तो अलग अलग शीट पे है नहीं नहीं इसमें से अलग अलग शीट करनी है ना। अच्छा करनी है सब कुछ कंबाइंड है ये। अच्छा इसमें करनी पड़ेगी हमें कंबाइन आपने कितना करी है डाटा है कितना बड़ा डाटा है 84,000 रोज 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 और कॉलम्स बी ओ तक जा रहे हैं तो मतलब 26 26 और सर इसमें तो 9 दिख रहा है इसमें 9 दिख रहा है। अच्छा वो आगे का बी ओ है वो भाई ए बी सी डी चलने के बाद फिर ए बी फिर ए सी ए डी ऐसे मतलब बी ओ पे बना हुआ है लास्ट कॉलम बता क्या होता है ना लास्ट कॉलम नाम बता लास्ट कॉलम का मुझे नहीं पता एक्सेल है एक्सेल एक्स एफ और रोज बता कितनी होती है मुझे क्या पता 10 लाख 48,500 नहीं 10 लाख अच्छा 48 होती है 500। सर लास्ट में करके देख लो ना अभी करके देख लो हाँ हाँ करना सर लास्ट में इधर काउंटिंग लेके आ अरे वो यहाँ पे है ना। दिख रही है 8 ही तो दिख रहा है क्या दिख नहीं रहा वो है नहीं है। 8 9 10 हाँ 11 ये अरे दिख रहा है। एक मिनट रुको ना। भाई ये नॉर्मल चीज तो पता नहीं कोई पूछ लेगा ना एक्सेल में बेसिक ही नहीं पता हमें इक्वल टू लेट्स 10,48,576 बस याद हो रोज और लास्ट कॉलम नेम एक्सएफटी एस एक्सएफटी अरे आजा ऐसे भी तो कर सकता हूँ। कौन कर लिया अगर मैंने। वो ये मेरे इसका दिमाग अरे नहीं वो ब्रैकेट कर लगाया मैंने। इसमें अकाउंट 0 दिखाएगा ना। ड्रैग करके चले जाओ ना अरे सर अरे यार ड्रैग करके चला तो जाऊंगा। हाँ अच्छा ड्रैग करके चला ड्रैग करके चले जाओ बट ये प्रोड्यूस नहीं करेगा ना दादा रोज। लेकिन सर इतनी ही आती है दोस्त क्या मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा ना। एक टूर छेड़ रहा है किसी का लैपटॉप तू तो मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे करके जाऊंगा। नहीं नहीं एक पे क्लिक करो और शिफ्ट डाउन कर दो आ जाएगा इस पे क्लिक करो एक कोई सेल पे क्लिक कर दो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट डाउन से वो वैल्यूज करके जाएगा।
ऐसे जाएगा वो लोग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लो। तो सर जल्दी तो जा रहा है। नहीं कब तक होगा ऐसे? नहीं सर, अरे हाँ 10 लाख कुछ ही होती है, मैंने भी सिंबल देखा है बहुत बार। सर कितना आ गया? बहुत आ गया रुको सर। रुको 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 रुको। और सर कंट्रोल स्पेस दबाना। अरे इससे ऐसे देख लो, हाँ सर नंबर नहीं देगा ना। ये लो, ये लो सर, मैं निकाल दिया भाई। एक बार में आ गया। 48 576। अरे हमने अलग तरीके से निकाला है, तेरा तो ये वो अलग तरीके से चल रहा है ना फिर। अरे तुम डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर दो ना। डेटा सेलेक्ट करके मैंने ब्लैंक शीट पे करा था। ब्लैंक शीट ही है ये। हाँ ठीक है। ठीक है, कंट्रोल ए किया, हाँ कंट्रोल टी कर दिया, आ गया नंबर। ठीक है। ये देखो बोल ऐसा हाँ क्योंकि वो वाले जो शॉर्टकट होते हैं ना, पेज डाउन वगैरह वाले, हाँ। वही मैं यूज नहीं कर सकता ना, मेरे कीबोर्ड पे है ही नहीं। अच्छा तो ये शटडाउन कर दूं इस टाइम? नहीं इसमें मेरा कुछ काम है, इसको ये ऑफिस का ही है। हाँ तो ठीक है, थैंक यू। तो सर आप